आज आप जानेंगे जो हजारों वर्ष पहले भारत के पास जो तकनीक थी वो विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। आज आप भारत पर गर्व करोगे कैसे थे हमारे पूर्वज। आज आप जानेंगे ऐसा बांध, ऐसा एक डैम जो 2000 वर्षों से कर रहा है काम। हमें एक बात पर गांठ बांध लेनी चाहिए कि रामायण महाभारत के काल से लेकर हड़प्पा और मौर्य गुप्त साम्राज्य तक प्राचीन काल में भी भारत इस क्षेत्र में दुनिया के बाकी हिस्सों से कई गुना आगे था। रामायण में समुद्र पर पुल बनाने का जिक्र हो या फिर महाभारत में लाक्षागृह निर्माण, ये सब कहानियाँ हमें बताती हैं कि हम उस वक्त कितने उन्नत थे। लेकिन आज हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं वो आज भी मौजूद है। एक ऐसा बांध जो पिछले 1850 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है और आगे भी कई वर्षों तक ये यूं ही संचालित रहेगा। ऐसी उम्मीद है। इसे सन 150 में बनवाया गया था। अब आप सोचिए उस समय भारत के पास कितने उत्कृष्ट इंजीनियर हुआ करते थे। ये विश्व का चौथा सबसे पुराना वाटर रेगुलर स्ट्रक्चर है जो अभी भी काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अपनी शानदार कलाकृति के लिए ये आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से तंजावुर की तरफ बहती कावेरी नदी में स्थित कल्लानाई बांध की, जिसे द ग्रैंड अनकट भी कहा जाता है, जिसे महान चोल शासक करिकाल द्वारा बनवाया गया था। ये बांध तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर और तंजावुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ने पर इस बांध की आवश्यकता महसूस हुई। उस क्षेत्र को चोलानाडु के रूप में भी जाना जाता है और चोल साम्राज्य का सांस्कृतिक गढ़ भी रहा है। राजा करिकाल के बारे में बता दें कि उन्हें चोल राजवंश के महान शासकों में से एक माना जाता है। संगम साहित्य में उनके बारे में वर्णन है। उनका एक पांव बचपन में ही किसी दुर्घटना में जल गया था, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा। वहीं इस शब्द का एक अर्थ हाथियों का संहारक भी है। कम उम्र में ही उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद देश से बाहर निकाल दिया गया था और बाद में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो दुश्मनों का नाश करने में सफल रहे। उन्होंने वैनी के युद्ध में पांड्या और चेर राजाओं को हराया था। दोनों के गठबंधन के साथ साथ 11 छोटे मोटे राजाओं ने उनके विरुद्ध इस अभियान में भाग लिया था, लेकिन इस गठबंधन की हार ने दक्षिण भारत में करिकाल को प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने पूरी की पूरी श्रीलंका को जीत लिया था। अधिकतर वहीं के मजदूरों का इस्तेमाल द ग्रैंड अनकट को बनाने में किया गया था। इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। बताया जाता है कि कावेरी पर इस बांध को बनाने के लिए श्रीलंका के 12,000 मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने पानी की दिशा बदलने और बाढ़ से बचाने के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था के लिए वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थीं। इस बांध को बनाने के लिए एक विशाल पत्थरों को एक खास रूप दिया गया था जो कि 1080 फीट यानी 329 मीटर लंबा और 60 फीट चौड़ा कावेरी नदी की मुख्य धारा के बीच इस पत्थर को रखा गया था। नहरों के जरिए फिर नदी के पानी को डेल्टा क्षेत्रों में पहुंचाया गया ताकि कृषि उत्पादन बढ़े। हालांकि फिलहाल इसका गहन अध्ययन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद आसपास भी कई सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों का मानना है कि इसका मूल डिज़ाइन अनूठा है। इसकी चिनाई थोड़ी टेढ़ी हुई है। इसमें एक स्लोप के आकार बनाते हुए पत्थर लगाए गए हैं। साथ ही आगे से पीछे तक एक अनियमित ढलाई है। इस बांध के माध्यम से कावेरी नदी के पानी को कोल्लीडम नदी तक पहुंचाया गया। इसके लिए एक छोटी धारा का इस्तेमाल किया गया जो दोनों को जोड़े। इस तरह का बैरियर बनाकर पानी की धारा को दूर के गांवों में भेजा जाता था।
शुरुआत में इस कल्लानाई बांध से 69,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी, जो अब बढ़कर 10 लाख एकड़ हो गया है। जब नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता था तब कोल्लीडम नदी चौड़ी हो जाती थी, अतः ये ज़्यादा तेज़ और सीधी दिशा में होने के साथ साथ ढलान की तरफ हो जाती थी। सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में ये फ्लड कैरियर बन जाती थी। बाढ़ की स्थिति में कोल्डी डैम के माध्यम से सारा पानी समुद्र में चला जाता था और किसानों की फसल को नुकसान नहीं होता था। विशेषज्ञ चित्रकृष्णन ने पाया था कि ये बांध इसलिए अच्छी तरह काम करता है क्योंकि सभी प्राकृतिक बलों को काबू में करने की बजाय ये सिर्फ अवसादन की प्रक्रिया और पानी की धारा को एक नया आकार देता था। संरचनाएं बनवाई गई हैं। ये एक प्रकार के चेक डैम हैं जिसे पत्थर या कंक्रीट से बनाया जाता है। कल्लानाई बांध सचमुच में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। मास और ग्रेविटी बढ़ाने के लिए नदी में सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को डाला गया, जिसके बाद उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों से चिनाई के एक आधार तैयार किया गया, तब जाकर उनके ऊपर दीवार खड़ी की गई। अंग्रेज इस बांध से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्होंने अपने सैन्य अभियंताओं को इसके अध्ययन के काम पर लगा दिया था। सर आर्थर कॉटन ने इसी की नकल करते हुए इसके एक छोटा रूप 19वीं सदी में कावेरी की एक शाखा नदी पर बनाया था। वहाँ एक भव्य मेमोरियल भी बनाया गया जिसमें हाथी पर बैठे करिकाल की प्रतिमा है। इसका नाम करिकाल चोल मंडपम रखा गया है। इसके पास में आर्थर कार्टून की मूर्ति भी लगाई गई है। जिन्होंने उस बांध की नकल कर दूसरा बांध बनाया था। इस बांध से न सिर्फ एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से तबाह होने से बचता है, बल्कि किसानों की सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था मिलती है। ये हमारे प्राचीन दूरदर्शी शासकों और महान इंजीनियरों का ही तो कमाल है। आज भी कल्लानाई बांध 2000 वर्षों से चालू हालत में है। तो ये थी कल्लानाई बांध की कुछ विशेष जानकारियाँ। आशा करते हैं आपको ठीक लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी।